स्टॉक मार्केट में अक्सर एक ही चीज़ गेम चेंजर बनती है, अर्निंग सरप्राइज। जब कंपनीज अपने रिजल्ट से मार्केट को सरप्राइज करती हैं और अगले 6 से 8 क्वार्टर्स तक अर्निंग्स का कंटिन्यूएशन दिखाती हैं, तभी असली मल्टी बैगर स्टोरीज लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल है फोर्स मोटर्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और शक्ति पंप्स। सबने अर्निंग्स का सरप्राइज दिया और उनको कंटिन्यू भी रखा। फिर स्टॉक प्राइजेस ने मैग्निफिसेंट रिटर्न्स दिए। ये स्टॉक्स तो एग्जाम्पल थे बड़ी अर्निंग सरप्राइज के। अब देखते हैं वो स्टॉक्स जिन्होंने हाल ही में अर्निंग सरप्राइज दिया है। इनको रिसर्च करना बनता है क्योंकि असली सवाल ये है कि क्या उनकी अर्निंग्स अगले क्वार्टर्स में कंटिन्यू हो पाएंगी या नहीं। हमारा पहला स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, TRIL। तो चलिए जानते हैं इसके अर्निंग सरप्राइज के बारे में। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स 64% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 529 CR हुई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में 400 BPS का जंप आया, जिसने कंपनी का प्रॉफिट 3x कर दिया। कंपनी ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उनको फैक्ट्रीज, रेलवेज और पावर ग्रिड्स में सही तरीके से चलाने में हेल्प करते हैं। कंपनी काफ़ी तरह के ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, जैसे कि पावर, डिस्ट्रीब्यूशन, फर्नेस, रेक्टिफायर, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स और रिएक्टर्स। अहमदाबाद में कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। कंपनी अपना प्रोडक्ट 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। एज ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, कंपनी के पास 5246 CR का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यूज का 260% है। कंपनी का डोमेस्टिक कस्टमर बेस में पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर, JSW स्टील जैसे नामी गिरामी कंपनी शामिल हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू 64% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 529 CR रहा। ये सब कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का नतीजा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 109% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 88 CR हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 400 BPS जंप करके 17% हो गया। मार्जिन बूस्ट मेनली हुआ ड्यू टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फैसिलिटी ऑटोमेशन और रॉ मटेरियल सप्लायर्स में कंट्रोलिंग स्टेक लेके डिपेंडेंस कम करना। सेल्स ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन के चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को बूस्ट मिला और वो 219% बढ़कर 67 CR हो गए। ग्रोथ आउटलुक को देखें तो कंपनी की करंट कैपेसिटी 40,000 MVA यानी कि मेगावाट्स एम्पियर्स है। वो इसमें और 22,000 MVA और ऐड करने वाले हैं। अगले 15 महीनों में कंपनी 550 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है अपनी ऑर्गेनिक और बैकवर्ड इंटीग्रेशन ग्रोथ के लिए। कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक से उनको अगले 15 से 18 महीनों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल रही है और उन्होंने करंट OPM जो एक्सपैंड हुआ है उसको मेंटेन रखने का गाइडेंस दिया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की बोरोइंग्स 52% बढ़कर 81 CR रहीं। ट्रेड पेबल 71% बढ़कर 412 CR हुए। फिक्स्ड एसेट्स में 74% का जंप कंपनी की बढ़ती कैपेसिटी को दर्शाता है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी 5 करोड़ से बढ़कर 62 CR हो गया। मतलब कंपनी की अभी और भी फैसिलिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स 4 करोड़ से बढ़कर 268 CR हो गए क्योंकि उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। प्रोडक्शन स्केल अप होने से इन्वेंट्रीज का लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ा। रिसीवेबल्स 24% घटे, जो दिखाता है कंपनी का कैश कलेक्शन बेटर हुआ है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 441% जंप करके 157 CR हुआ और प्रॉफिट का 44% कैश में कन्वर्ट हुआ। पेबल्स बढ़ने से कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहा, पर रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ने प्रेशर डाला। फाइनेंशियल ईयर 25 में डेटर डेज 174 से 85 गिरे और पेबल्स 95 से 109 बढ़े, जिसने कैश साइकिल को सपोर्ट किया। ट्रांसफॉर्मर्स के लिए स्पेशल पार्ट्स लिमिटेड सप्लायर से मिलते हैं। इस वजह से सप्लाई चेन इशू आने पर ऑपरेशंस रिस्क में पड़ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने क्रेडिट टर्म्स 6+ मंथ्स तक एक्सटेंड किए, जिससे वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी होगी। ये एक रिस्क है क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। हमारी अगली कंपनी है ब्लू जेट हेल्थ केयर। इसकी अर्निंग सरप्राइज को देखते हैं। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स 118% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 355 CR हुई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में 700 BPS का जंप आया,
जिसने कंपनी का प्रॉफिट 2.4x कर दिया। ये एक B2B फार्मा कंपनी है जो APIs, फार्मा इंटरमीडिएट्स, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स जो MRI, CT स्कैन जैसी इमेजिंग के लिए केमिकल्स होते हैं, सैकरिन स्वीटनर्स बनाती है। कंपनी CDMO मॉडल पे काम करती है, यानी कि दूसरी फार्मा कंपनीज को इंग्रेडिएंट्स और कस्टम सिंथेसिस देती है। कंपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स कैटेगरी में इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज होते हैं। कंपनी के पास 4 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं और अपने प्रोडक्ट्स को 30+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का मेन बिजनेस सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स कुछ इस प्रकार हैं। कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू उनके एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें फ्रांस से 42%, नॉर्वे से 34%। 1 अक्टूबर से US फार्मा इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने वाला है। कंपनी का सिर्फ 11% रेवेन्यू US, इटली, स्वीडन और कुछ और मार्केट से आता है, इसलिए US एक्सपोजर लिमिटेड है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। इनकम स्टेटमेंट देखें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू 117% बढ़कर 355 CR रहा। इस ग्रोथ का की ड्राइवर था हायर वॉल्यूम्स इन फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड API कैटेगरी। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 175% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 121 CR हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 700 BPS जंप करके 34% हो गया। मार्जिन एक्सपेंशन का कारण है कंपनी का बढ़ता सेल्स वॉल्यूम, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स डिक्लाइन हुए क्योंकि प्रोडक्शन का टाइमिंग एडजस्ट हुआ। इन्वेंट्री नॉर्मल लेवल्स पर आई और लो मार्जिन प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक गए। ग्रोथ आउटलुक की भी बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि वो अपनी करंट ग्रोथ और मार्जिन्स को कंटिन्यू करेंगे। कंपनी अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे कि फार्मा इंटरमीडिएट्स, API और स्वीटनर्स के लिए सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, बट स्टिल इसे एक कॉशन के साथ ही देखना चाहिए और हर क्वार्टर मॉनिटर करना पड़ेगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 80% घटकर 46 CR हुए। CFO एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 8850 BPS घटकर 11.5% हो गया, जो दिखाता है कंपनी का कमजोर कैश रियलाइजेशन, क्योंकि बढ़ती सेल्स ग्रोथ के साथ रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री भी बढ़े हैं। कंपनी के बढ़ते डेटर और इन्वेंट्री डेज के चलते कैश कन्वर्जन साइकिल 206 डेज से बढ़कर 262 डेज हो गई, जो दिखाता है कि कंपनी का कैश रियलाइजेशन काफ़ी डिले हो जाएगा, जिसके चलते कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंड शायद करना पड़ेगा। रिस्क एंड चैलेंजेस को देखें तो कंपनी का मेन कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ये है कि उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू यूरोप से आता है, जहां रेगुलेशन चेंज या डिमांड स्लो डाउन एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, और कंपनी के लिए करेंसी रिस्क भी हमेशा बना रहेगा। कंपनी का चैलेंज उनकी बदलती सेल्स का कैश में ना कन्वर्ट हो पाना है। कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है और सेल्स को पुश कर रही है, जिसकी वजह से रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, जो कैश फ्लो पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हमारी आखिरी कंपनी है आशापुरा माइंडकेम। इसका अर्निंग सरप्राइज कुछ ऐसा है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की सेल्स 90% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1356 CR हुई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 100 BPS का जंप आया, जिसने कंपनी का प्रॉफिट 2x कर दिया। ये इंडिया बेस्ड मल्टी मिनरल कंपनी है जो माइनिंग से प्रोसेसिंग तक वैल्यू एडेड मिनरल्स बनाती है। की प्रोडक्ट्स में है बेंटोनाइट, काओलिन, zeolites और ब्लीचिंग क्ले, जो सोप्स, सिरेमिक्स, एडिबल ऑयल, फार्मा और स्टील इंडस्ट्रीज को सप्लाई होते हैं। कंपनी बॉक्साइट एक्सपोर्ट करने में 15% शेयर रखती है। बेंटोनाइट बनाने में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट है और काओलिन बनाने में इंडिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है। कंपनी रॉ मटेरियल प्रोसेस करके 80+ देशों में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का मेन बिजनेस सेगमेंट मिनरल्स माइनिंग है, जिसमें उनका अलग अलग मिनरल से रेवेन्यू आता है। बेंटोनाइट से सबसे ज्यादा 45% और ब्लीचिंग अर्थ से 28%। कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू उनके एक्सपोर्ट से आता है, जो 82% है, और इंडिया से सिर्फ 15%। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू 90% बढ़कर 1356 CR रहा। इस ग्रोथ का ड्राइवर है कंपनी के गिनी ऑपरेशन से बॉक्साइट की दमदार सेल्स। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 109% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 182 CR हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100 BPS जंप करके 13% हो गया। मार्जिन इंप्रूवमेंट का कारण है कंपनी का बढ़ता स्केल ऑफ प्रोडक्शन।
जिससे ऑपरेशंस में कॉस्ट एफिशिएंसी आई। ग्रोथ आउटलुक को देखें तो इंडिया में ग्रोथ लिमिटेड थी, इसलिए कंपनी ने ग्लोबल एक्सपेंशन किया। गिनी चूज किया क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट रिजर्व है। 2016 से कंपनी यहाँ बॉक्साइट और आयरन ओर माइनिंग कर रही है। कंपनी का कहना है कि उनके करंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स आगे भी कंटिन्यूड रहेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स 133% बढ़कर 1349 सीआर हो गए, यानी कि लगभग 2.3x का बड़ा जंप, मेनली प्लांट एंड मशीनरी कैपेक्स की वजह से, जो गिनी और इंडिया ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए हुआ। और साथ ही CWIP भी 504 सीआर से गिरकर से 55 सीआर रह गया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अब कैपिटलाइज हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स लगभग डबल हो गए और रिसीवेबल्स ओवर 6 मंथ्स में भी 130% का जंप आया। ये एक वार्निंग सिग्नल है कि कंपनी ने अपने कस्टमर्स को ज़्यादा क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिया है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 27% बढ़कर 188 सीआर हुए। CFO एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 600 BPS बढ़कर 49% हो गया, जो दिखाता है कंपनी लगभग आधा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर रही है। कंपनी के बढ़ते रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ने कैश फ्लो पर इम्पैक्ट डाला, जबकि पेबल्स ने कैश फ्लो को थोड़ा सपोर्ट किया। रिस्क एंड चैलेंजेस देखें तो कंपनी का एक बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है गिनी से 70% से ज़्यादा रेवेन्यू का आना, जिसका फ्यूचर बॉक्साइट और EV डिमांड पर डिपेंड करता है। गिनी के इक्वेटोरियल क्लाइमेट के चलते वहाँ 4 से 5 महीनों का मानसून सीजन रहता है, जिससे माइनिंग और लॉजिस्टिक्स अफेक्ट होते हैं। कंपनी का एक बड़ा रिस्क है उनकी कैश कन्वर्जन साइकिल का 12 दिन से बढ़कर 103 दिन हो जाना, जिसमें बड़ा इम्पैक्ट डेटर डेज का लगभग 2x हो जाना है, जो दिखाता है कि कंपनी का कैश रियलाइजेशन काफ़ी डिले हो जाएगा, जिसके चलते कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो आज हमने देखा कि TRIL, ब्लू जेट हेल्थ केयर और आशापुरा माइनकेम जैसी कंपनीज ने कैसे अर्निंग सरप्राइज दिए और उनकी ग्रोथ और रिस्क कैसे ट्रैक किया जा सकता है। ये स्टडी आपको आइडियाज़ देगी कि कौन सी कंपनीज़ को अगले क्वार्टर्स में क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। हम आपको एक बार याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करते वक्त अपनी रिसर्च खुद करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।